देखो अब नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम, एलसीएम को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। तो बोलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा नंबर का लीस्ट नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा जो भी हमें नंबर दिए होंगे उनके साथ, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे जैसे मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 12 में। तो 12 के मल्टीपल क्या है हमारे पास, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 अप टू सोन। वैसे हम अब मल्टीपल देखेंगे 12 के। तो 12 के मल्टीपल क्या है हमारे पास, 12, 24, 36, 48, 60, 72 अप टू सोन। अब देखो कॉमन कौन कौन से मल्टीपल्स आ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होके एक 12 आ रहा है हमारे पास कॉमन मल्टीपल, एक 24 आ रहा है, एक 36 आ रहा है, इस तरीके से अप टू सो ऑन। तो अब देखो जो कॉमन मल्टीपल आया है 12, 24, 36, तो ये एटलीस्ट इसमें क्या एलसीएम जो है 4 और 12 का, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है। देखो 12 1 12, 12 2 12, 12 36, इस तरीके से मल्टीपल आ रहे हैं, ये 12 के मल्टीपल्स आ रहे हैं हमारे पास। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा हमारे पास, 12 होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब देखो जो भी हमारे पास मेथड है एलसीएम को फाइंड आउट करने के, दो मेथड्स हैं हमारे पास। पहले नंबर पे हमारे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो अब इन दोनों मेथड से हम जो है एलसीएम फाइंड आउट करना देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देखेंगे। बोलते स्टेप्स टू ऑब्टेन द एलसीएम थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, बोलते रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। जो भी हमें गिवन नंबर होगा उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। स्टेप 2 क्या बोलता है, बोलता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर एंड दैट अकर इन द गिवन नंबर। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उनकी जो हाईएस्ट पावर्स में नंबर्स को लिखेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बोलते दिस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द, जो भी हमारे पास हाईएस्ट पावर वाले जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका हम जो है प्रोडक्ट कर देंगे एट द लास्ट, ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15 दिया है, तो एलसीएम निकालेंगे हम 8 का। अब देखो 8, अब 8 किसके साथ डिविजिबल है, हम ये कैसे देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि हम प्राइम नंबर्स लेके चलते हैं 2, 3, 5 अप टू सो ऑन, इस तरीके से। तो सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो देखना है कि 8 जो है 2 के साथ डिविजिबल है। तो कैसे पता चलता है, देखो 2 के साथ मैंने डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड किया, आप डिविजिबिलिटी रूल से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके साथ डिविजिबल होगा, वो आप वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो अब देखो 8 हम देखेंगे तो 2 के साथ कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जो होते हैं 0, 2, 4, 6, 8। तो इसमें 8 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो 8, तो ये क्या है 2 के साथ डिविजिबल है। 2 4 का 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये तो हमें पता है क्योंकि 2 8 के टेबल में आता है। बट अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का, इस तरीके से हमारे पास नंबर, तो उसको भी हम इसी डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू चेक कर सकते हैं कि ये 2 के साथ डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब 12 2 के साथ डिविजिबल है, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। देखो अब 15 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, कैसे पता चलेगा 15 3 के साथ डिविजिबल। देखो छोटा नंबर तो तुम लोग बोलोगे 3 5 से तो 15 होता है। बट अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आता है तो हमें कैसे पता चलेगा वो 3 के साथ डिविजिबल है, कैसे 3 के साथ कौन सा नंबर डिविजिबल होते हैं, जो भी हमें नंबर दिया उसका हम सम करते हैं। जैसे ये हमें 15 दिया, इन दोनों का सम करेंगे क्या है 6। अब देखते हैं 6 3 के साथ डिविजिबल है, तो 3 2 6, तो यानी कि ये नंबर भी क्या होगा 3 के साथ डिविजिबल होगा। तो क्या हो गया 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब फैक्टर्स लिख लेंगे हम, 2 × 2 × 2। देखो 2 2 2 3 टाइम्स 2 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 है हमारे पास। अब फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स बोलने हैं तो क्या है 2 × 2 × 3 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 1। कोई और मल्टीप्लाई नहीं, कुछ नहीं है पावर, यानी कि 1 लगा सकते हैं हम नॉर्मली, ठीक है। तो क्या है 3 × 5, तो इसमें भी क्या है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। तो अब देखो इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट
जब हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। ऐसे यहाँ पे है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें क्या हम लीस्ट पावर देखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अब हम क्या करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम की बात करें, इसमें हम जो है हाईएस्ट पावर को देख के चलते हैं। तो देखो 2 यहाँ 2 नहीं है, ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर क्या हुई, 0 हुई। यहाँ 5 नहीं है, 5 की पावर 0 हुई। यहाँ 3 नहीं है, 3 की पावर 0 हुई, 5 की पावर भी 0 हुई हमारे पास। तो पहले देख के चले 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, हाईएस्ट कौन सी हुई, 3 वाली हुई, तो क्या है 2 रेस्ट पावर 3 आ गई। अब 3 की देखेंगे, देखो जहाँ पे 0 है यहाँ भी 0 है, यहाँ क्या 1 है, तो 3 की पावर 1 आ गई हमारे पास। और यहाँ 5 की देखो 1 ही है, 5 की पावर 1 आ गई। तो अब ये क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा, 3 को 3 टाइम्स लिख लेंगे और 3 और 5। अब इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 8, 3 और 5, तो क्या आ गया 120। तो ये क्या है हमारे पास, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 8, 12 और 15 का। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं एलसीएम फाइंड आउट करने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो बता फाइंड द एलसीएम ऑफ द 12 एंड 18 विद द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब 12 का निकालेंगे तो कैसे, देखो 12 जो है 2 के टेबल से जाए, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। नेक्स्ट हमारे पास 18। अब 18 अब तो पता है हमें कि 3 के टेबल से जाता है, बट हमें क्या है कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, 8 + 1 9, तो 3 के टेबल से जाएगा। तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। ओ ये तो 2 के टेबल से भी जाता था, चलो कोई बात नहीं, 2 1 जा 2। सिमिलरली हम इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, पहले हम सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चलते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, इस तरीके से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या है 12 के हमारे पास, 2 × 2 × 3 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2 × 3 रेज़ टू पावर 1। और 18 के क्या है 2 × 3 × 3 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 रेज़ टू पावर 2 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 की स्क्वायर, तो 4 एंड 3 3 जा 9 और 4 9 जा 36। तो ये क्या हमारा इसका एलसीएम है 12 और 18 का। तो अब क्या हम फाइंड आउट करेंगे 20 और 28 का। तो देखो 20 2 के टेबल से 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। और आगे क्या है हमारे पास 28, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। तो 20 के क्या आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर्स, 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 × 5। और 28 के क्या आ गया हमारे पास 2 × 2 × 7, दैट इज इक्वल 2 रेज़ टू पावर 2 × 7। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, अब देखो 2 रेज़ टू पावर 2 ही इसकी हाईएस्ट पावर है, और 5 की पावर 1 5 और 7 आ गया हमारे पास, यानी कि 4 × 5 × 7 यानी कि 20 × 7, दैट इज इक्वल्स टू 140। तो ये क्या एलसीएम है हमारा 20 और 28 का।